बड़ा सूबे का अस्पताल माना जाए तो फिर ऑक्सीजन को लेकर जम्मू में ऑक्सीजन को लेके और वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी को लेके और अभी तक जो हमारे मरीज़ हमारे पास हैं, कुछ लोग सीरियस भी हैं हमारे कोविड आईसीयू में हैं वो, तो अभी तक हमारी पूरी तैयारी है, काफ़ी ज़्यादा तैयारी मैं कहूँगी, जिसमें ऑक्सीजन सपोर्टेड आज की डेट में हमारे पास कोई 600 बेड तैयार हैं और वेंटिलेटर्स भी काफ़ी हैं और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी 3 टियर है। मतलब पहले हमारे पास एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट था 1200 लीटर्स पर मिनट कैपेसिटी वाला, उसके बाद एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हमने ले लिया जो हम रिफ़िल करवाते हैं और वो हमारे कोविड नॉन कोविड को हाई प्योरिटी 99% प्योरिटी ऑक्सीजन दे रहा है और ये बैकअप किए हुए हैं मल्टीपल मैनीफोल्ड्स के साथ। काफ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं। तो अपने तरीके से जीएमसी जम्मू की तैयारी पेशेंट मैनेजमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरी फरियाद है कि आप देख रहे हैं जो दूसरे राज्य हैं वहाँ के आंकड़े बता रहे हैं कि वो इनसफिशेंसी मोड में जा रहे हैं, बीमारी बहुत बढ़ रही है, पॉजिटिविटी रेट हमारी लेबॉर्ट्रीज़ भी बता रही हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और हमारी एडमिशन्स भी बढ़ रही हैं, थोड़े से बीमार मरीज़ भी हमारे पास पहुँच रहे हैं। तो मेन मैं आपके सब चैनल्स के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारी तैयारियों में बेशक कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता का जो रोल है जिसमें वो कम से कम इन्फेक्टेड हो, उसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसकी 4 ही बातें याद रखने वाली हैं कि कभी भी मास्क के बिना हमें नहीं रहना चाहिए। एक तो मास्क पहनना है, एक मास्क पहनने का तरीका जिसमें नाक मुंह अच्छे से ढका होना चाहिए। दूसरा, बार बार साबुन पानी से हाथ धोते रहना है। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, ये हमें 2 गज की दूरी बनाए रखिए, गैदरिंग्स नहीं हो, शादियों में भी कोई इकट्ठे ज़्यादा लोग ना हो, किसी भी वजह से गैदरिंग होनी ही नहीं चाहिए, 2 लोग आपस में 2 गज की दूरी बना के ही रखें। और चौथा हो गया कि रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, खांसना, छींकना, ज़ोर से बात करना, ये जब करना है तो हमें रुमाल में या टिश्यू पेपर में या कफिंग इन स्लीव्स एंड एल्बोज, ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे ट्रांसमिशन चेन को रोक देंगे। यानी एक में अगर हमारी पूरी इलेक्टिव सर्जरीज, पूरी इमरजेंसी जैसे ही डिक्लाइन आया था कोविड में, तो हमने कोई वक्त वेस्ट नहीं किया था। जैसे ही कोविड थोड़ा घट रहा था या कम बहुत हो गया था, एकदम 100% रूटीन सर्विसेज हमारी शुरुआत कर दी गई थी, ताकि कोई मरीज़ अगर तकलीफ़ में है या डिले हो रही है इलेक्टिव सर्जरी तो ना हो। लेकिन अब जैसे जैसे कोविड बढ़ रहा है तो हमारा जितना ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें ये होता है कि अगर इलेक्टिव सर्जरी करते हैं या ओपीडीज़ में रश है तो वो हमारा इंस्टीट्यूशन एक ट्रांसमिशन का ही हब बन जाएगा और सिस्टम पैरालाइज होने का डर बना रहेगा। एक इलेक्टिव सर्जरी आप सोचिए, कोई ऑपरेशन कराने आता है तो यहाँ पे एक प्रथा रही है कि 8-10 लोग उसके साथ अटेंडेंट आ जाते हैं। तो हमारे जो मुश्किल में हैं इस टाइम कोविड से पीड़ित, इंटेंसिव केयर जिनको चाहिए, वो कहीं उनसे हम चाहते नहीं कि कोई नज़र हटे या उनको कोई परेशानी हो, तो ये रिसोर्स सारा जो है डाइवर्ट किया जाएगा। अगर ये बढ़ जाता है काम तो सोच लिया गया है कि मंडे से हम ग्रेजुअली 50 मरीज़ ओपीडी में पर ओपीडी, पर डिसिप्लिन, पर स्पेशलिटी हम बाय अपॉइंटमेंट देखेंगे। अपॉइंटमेंट से यहाँ रश नहीं पड़ेगा, रश पड़ने से हमें प्रॉब्लम नहीं होती, बीमारी ना फैल जाए। हमारा सिस्टम, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और अंदर से ही जो इलाज कराने आया और वो यहाँ से बीमार होके गया, तो इसका साइंटिफिक सोच है मरीज़ों की और बीमारी को और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसले लिए जाते हैं। ऐसे ही इलेक्टिव सर्जरीज हम कम कर रहे हैं, एमरजेंसी सर्जरी चलती रहेगी 100%, और कोई कैंसर के मरीज़ हैं, बीमारी उसमें उनमें बढ़नी नहीं चाहिए, उनकी भी सर्जरीज चलती रहेंगी। कंट्रोल रूम है 24/7, तो उनके नंबर्स शेयर किए गए हैं और ऐसे ही ओपीडी अपॉइंटमेंट के लिए डेडिकेटेड नंबर है कि अगर किसी ने सर्जन को दिखाना है तो एक नंबर है, गायनी में दिखाना है तो एक नंबर है। वो हमने अपने स्टाफ को कल सारे नंबर्स एक्टिवेट करके दे दिए ताकि शनिवार से वो अपॉइंटमेंट लेनी शुरू हो जाए और मंडे से ये बाय अपॉइंटमेंट शुरुआत हो जाए। अपॉइंटमेंट की वजह है सिर्फ कि रश ना पड़े हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में और ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर
अपनी यूटिलिटी बनाए रखे ये हेल्थ केयर फैसिलिटी। सिचुएशन कितनी ज़्यादा चिंताजनक? अभी तो हमारे पास कोई 57 मरीज़ दाखिल हैं कोविड के इंटेंसिव केयर यूनिट्स में, और 60 मरीज़ हमारे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो MCH 200 बेडेड था, उनको अभी हम वो काफ़ी ठीक हैं, तो उनको कहीं दूसरी लेवल 3 फैसिलिटी में जिधर ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MCH हॉस्पिटल फास्ट अपग्रेड हो रहा है सर्जिकल इंटरवेंशन और कोई प्रोसीजर्स मरीज़ों पे करनी है उन सब के लिए। थैंक यू।